जय माँ पिताम्बरा, जय माता की। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्पर्श साहू जी हैं और स्पर्श साहू जी का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हम चाहेंगे कि स्पर्श साहू जी ही उस प्रश्न को रखेंगे। बताइए स्पर्श जी। मैं कितना भी अच्छा करता हूँ, हाँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे कोई समझता ही नहीं, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। सही है। इसीलिए तुम्हारा मनोबल टूट जाता है। स्पर्श ने आप सभी के बीच में एक प्रश्न रखा है, हम सभी के बीच में प्रश्न रखा है। यह स्पर्श की अकेले की समस्या नहीं है, यह अकेला स्पर्श का सोचना नहीं है। ऐसे कई बालक हैं, कई बालिकाएं हैं जो परिवार में, समाज में रहती है, अच्छा करने की कोशिश करती है, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो करने तो अच्छा जाते हैं, लेकिन जो कार्य है वह गलत तरीके से हो जाता है और किसी कारणवश उसका मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूटने के कारण उनके आत्मविश्वास को बड़ा धक्का लगता है और वह गलत दिशा में बोलते हैं कि सब मुझे बुरा तो कह ही रहे हैं, अब बुरा ही काम करूँगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप सभी का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा एक बहुत ही पुराना धारावाहिक, छोटे बच्चों का सबसे फेवरेट हीरो, सबसे सुपर हीरो शक्तिमान। जिस शक्तिमान ने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया और मैं भी अध्यात्म, योग, ध्यान, धारणा, यम, नियम, प्रत्याहार, समाधि के माध्यम से, मंत्र जाप विज्ञान के माध्यम से वो हमारे तन में सोई हुई शक्ति को जगाकर कैसे हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, इसी का मैं आधार आपको मान रहा हूँ। आप सभी ने शक्तिमान धारावाहिक को देखा होगा और शक्तिमान ने कई बार उस धारावाहिक में वर्णन भी किया कि आप स्वयं भी शक्तिमान हो। जैसे कि हमारे पास स्पर्श है, स्पर्श की छोटी सिस्टर, क्या नाम है आपका? कनिष्का। कनिष्का जी है। स्पर्श के पापा जी हैं संतोष जी, मैं रविंद्र हूँ। हमारे जैसे, आप जैसे हजारों लोग स्वयं में एक शक्तिमान हो, आपके अंदर वह ऊर्जाएं हैं। हम सबको भगवान शिव ने, माता पार्वती जी ने और इस संसार के सदाशिव भगवान ने हम सबको समान रूप से शक्तियाँ दी हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी दो ही हाथ थे, दो ही आंखें हैं उन्हीं के पास भी, दो ही पैर हैं उन्हीं के पास? हमारे भारत देश के बड़े ही योगी पुरुष स्वामी विवेकानंद के पास भी ऐसा ही देह था, रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसा ही देह था, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी ऐसा देह था। जितने भी महापुरुष, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा हुए हैं, सभी हम जैसे ही थे, लेकिन उन्हें एक मार्गदर्शक गुरु मिल गया और उन्होंने उन्हीं के शरीर के भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को जागृत करने का मार्ग बता दिया। इस पर से एक बालक है और बालक होने के साथ ही अभी इसके मन मस्तिष्क का उतना विकास नहीं हुआ है। एक कच्चे बांस की जैसे है स्पर्श। कच्चे बांस को जिस ओर झुका दोगे आप, जिस ओर से मोड़ लोगे उस ओर मुड़ जाएगा और उसके जीवन में वो परिवर्तन हो जाएगा। इनकी 13 वर्ष की उम्र है, ये 30 वर्ष की उम्र में चले जाएंगे, उसके बाद में इनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन आज इनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। एक ध्रुव भक्त ने किस प्रकार से गुरु सानिध्य लेकर, गुरु की कृपा से किस प्रकार से भगवान वासुदेव के उस दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और अपने शरीर के भीतर, अपने शरीर में, तन में सोई हुई शक्ति को जगाया और फिर प्राणवायु को रोक कर समाधि तक पहुंच गए। इसी प्रकार से शक्तिमान धारावाहिक में बार बार कहता है कि हमारे शरीर में विद्यमान 7 शक्तियाँ हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा चक्र यहाँ पे और सहस्त्रार चक्र। और इन शक्तियों को हम बहुत ही आसानी से जागृत कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं, अनार का, आम का, इमली का, ईख का, ऊन का, ये सारे बीज मंत्र हैं, हमारे ऋषि मुनि साधु संतों द्वारा हमें प्रदान किए गए। और जो शिक्षक होते हैं यह बच्चों को बार बार रटने लगाते हैं और इसके बाद ही हमें ज्ञान होता है, हम बोलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। जब उन छोटे छोटे अक्षरों को बोलने से, बार बार रटने से हम बोलना सीखना सीख सकते हैं, तो क्या हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे भीतर में कोई ऊर्जा छिपी हुई, तो क्या वो प्रकट नहीं हो सकता है? इसी प्रकार से इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए
अनेक मार्ग हैं, जितने पथ उतने मत, लेकिन अनेक शास्त्र पुराण सब पढ़ लोगे, उसके बाद में आप अगर कहीं आओगे तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की शरण में आओगे, उस निराकार पर ब्रह्मा की शरण में आओगे। और कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी एक योगी ही बनता है मंत्र जाप के माध्यम से। जितनी गहरी सांस लेता है साधक, उतनी ही उसकी आयु बढ़ती हुई चली जाती है। तो हम स्पर्श को भी कहेंगे कि स्पर्श अगर तुम चाहते हो कि जिस प्रकार से शक्तिमान मजबूत है, शक्तिमान हर समस्या से लड़ लेता है, जिस प्रकार से शक्तिमान ने अपने शरीर के भीतर छिपी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, जिस प्रकार से शक्तिमान ने योग के रूप में प्रस्तुतिकरण दिया है, उस प्रकार से आप अभी तप करके, शक्तिमान बार बार तप की बात करता है, योग की बात करता है, योग यानी जोड़ना होता है, तो आपके भीतर ही छिपी वो सारी शक्तियाँ हैं। स्पर्श के भीतर भी वह पूरी शक्तियाँ छिपी हुई है जो शक्तिमान के अंदर थी, और आप सभी के शरीर के भीतर वह शक्तियाँ विद्यमान हैं। आप एक दिव्य गुरु के सानिध्य में आकर आप स्वयं आपके शरीर के भीतर तन में सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा जिन्होंने अपनी तन में सोई हुई शक्ति को जगाया। ऐसे हमारे भारत देश के अनेक ऋषि मुनि साधक संत महात्मा तो है ही, लेकिन एक आज हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो स्वयं इसका प्रमाण है। योगी मुख्यमंत्री जी इसका प्रमाण है, स्वामी विवेकानंद जी इसका प्रमाण है, रामकृष्ण परमहंस इसका प्रमाण है, माँ तारा के वरद पुत्र वामा खेपा इसका प्रमाण है। अनेक ऐसे साधक भक्त इसका प्रमाण है जिन्होंने गुरु परंपरा से अपने इष्ट की उपासना से अपने तन में सोई हुई शक्ति को जगाया। तो मैं स्पर्श से भी कहूँगा, स्पर्श आपने कौन सी देवी की दीक्षा ली है? बगलामुखी माता का और भगवान शिव का। जैसे कि स्पर्श ने बताया कि माँ बगलामुखी माता और भगवान शिव, तो इस संसार में कई साधक भक्त अनेक देवी देवताओं का सानिध्य लेते हैं, अनेक देवी देवताओं का मार्ग प्राप्त करते हैं और उनकी साधना में रत होते हैं। लेकिन माँ पीताम्बरा माता के जो भक्त होते हैं, वह इस संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उसे कर नहीं सकते हैं। अर्थात कि अगर आपके जीवन में ग्रहों की महादशाओं से अगर कोई घटनाएं हो रही है, तो ग्रहों की महादशाएं स्तंभन हो जाती। अगर आपके शरीर में कोई रोग व्याप चुका है, तो वह रोग शांत हो जाएगा। आपके प्रति कोई शत्रु बुद्धि रखता है, तो उसकी शत्रु बुद्धि मित्रता में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर आपको कोई गलत मार्ग पे लेके जा रहा है, तो माँ भगवती बगलामुखी मैया की कृपा से उस व्यक्ति की ही बुद्धि परिवर्तित हो जाएंगी। तो सोच लीजिए, इस संसार की सबसे बड़ी महाविद्या, महाशक्ति, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या जिसे कहते हैं, माँ पीताम्बरा भगवती, जिनकी स्वयं भगवान विष्णु भी उपासना करते हैं। मैं आप सभी के साथ स्पर्श को भी और आप सभी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेकर माँ भगवती बगलामुखी माता जी के मंत्र का कम से कम 11,000, 21,000, 36,000, 51,000 और 1,25,000 जाप करें। स्पर्श से भी कहना चाहूँगा कि अगर तुम चाहते हो कि सूर्य जब निकलता है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं सूर्य हूँ, उसका प्रकाश देखकर सारी दुनिया वैसे ही उसको प्रणाम करती है। इसी प्रकार से भारत में अनेक सिद्ध साधक महापुरुष और हमारे देश के बड़े बड़े समाज सेवी हुए हैं, धर्म सेवी हुए हैं, जो जिनकी बचपन में कोई उनकी कीमत नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी छोटे थे तो बाल्य जीवन ऐसा ही रहा उनका, और भी कई ऐसे दिव्य महापुरुष हुए जिनका बचपन इसी प्रकार से स्पर्श जैसे ही रहा। उनकी कोई कीमत नहीं थी बचपन में, लेकिन जब उनको मार्गदर्शन मिला, जब उनको एक अच्छा सानिध्य मिला, तो आज उन्होंने इतिहास रच लिया। स्पर्श जैसा हर एक बालक स्वयं एक शक्तिमान है, और वह सत्य की जीत के लिए, सत्य के प्रचार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जरूरत है कि स्पर्श के भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानने की। अगर आप स्पर्श को मार्गदर्शन देते हो, स्पर्श अगर कोई नदी पार करना चाहता है और आप बार बार यही कहोगे उसे कि निष्पर्श तू नदी में गिर जाएगा, बह जाएगा, तेरा अहित हो जाएगा, लेकिन वही आप अगर आप स्पर्श की उंगली पकड़कर उसको खींच के नदी पार करा देते हो,
और स्पर्श को ये बताते हो कि तुम ये नदी आसानी से पार कर सकते हो, तुम तैर सकते हो, तैर के तुम पार कर सकते हो, तो स्पर्श का जीवन धन्य हो जाएगा। तो स्पर्श अगर अपने जीवन में अगर चमत्कार चाहता है, स्पर्श अगर अपने जीवन में शक्तिमान जैसे बनना चाहता है, तो उसे अपने तन में सोई हुई शक्ति को जगाना होगा। अपनी इष्ट देवी के मंत्र का 1.25 लाख तक जाप करना होगा। 1.25 लाख तक जाप वह 1 महीने में कर सकता है, 2 महीने में कर सकता है, 3 महीने में कर सकता है, 5 महीने में कर सकता है, 6 महीने भी कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र है। आप जिस रूप में भी अपने इष्ट की उपासना करोगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। हम कई बार पुस्तकों में किसी लेख को पढ़ते हैं, बार बार रटते तब जाके याद होता है। इसी प्रकार से माँ भगवती को बार बार पुकारोगे तो माँ भगवती माता रानी आएंगी और इनको कृपा दृष्टि प्राप्त कराएंगी। अब स्पर्श बताए ना कि भाई जो हमने वीडियो में अब तक बताया उसे कैसा लगा और क्या प्रेरणा मिलती है आपको, ये जो दिव्य आपके सामने हमने सत्संग प्रस्तुत किया। जो आपने मेरे को मार्गदर्शन दिया जी। उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मेरे को भी ऐसे लगता है कि मैं भी अब अपने आप को अपना शक्ति को बढ़ा सकता हूँ, जागृत कर सकता हूँ। और क्या समझ में आया आपको? आप बताएं कि और सूरज निकलता है उसका प्रकाश को देख के सब उसको प्रणाम करते हैं। हाँ। वैसे ही मेरे को भी बनना पड़ेगा। मैं सुधार करना चाहता हूँ अपने जीवन को। जितना गलत काम किया हो था, अब नहीं करना है, तब करना है, जाप करना है और शक्ति को बढ़ाना है।